ज़मीर टीवी देखने वाले तमाम दर्शकों को कुलवंत सिंह गगड़पुरी की तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि आपको नई जानकारियाँ उपलब्ध करवाएं। हमारी टीम आज झंडेवाला नई दिल्ली में पहुंची हुई है। यहाँ पर आदम जाति सेवक संघ द्वारा एक आश्रम चलाया जा रहा है और साथ ही एक आदिवासी म्यूजियम, जो बहुत अच्छा म्यूजियम है, वहाँ हम पहुँचे हैं और आज हम आपको म्यूजियम के बारे में जानकारी देंगे और जो ये संस्था है इसके बारे में मैं संक्षेप में आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ कि ये संस्था पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पर सेवा कर रही है। ज़मीर टीवी की तरफ से आपको ये भी आश्वासन दिलाते हैं कि इसी तरह के नॉलेजफुल प्रोग्राम जो हमारी संस्कृति की जानकारी दें, जो हमारे आदि मानव, हमारे देश के जो आदिवासी लोग हैं, उनका रहन सहन कैसा था, वो कैसे कपड़े पहनते थे, वो कैसे काम करते थे, वो सारा कुछ आज आपको दिखाएंगे। दोस्तों, देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इस संस्था के भी पहले प्रेसिडेंट थे और देश के प्रधानमंत्री रह चुके श्री मोरारजी देसाई भी इस संस्था के प्रधान रह चुके हैं। और इससे आपको पता चल ही गया होगा कि ये संस्था कितने अच्छे लोगों की तरफ से चलाई जा रही है और कितने अच्छे काम कर रही होगी। आज हम इस संस्था द्वारा स्थापित किए गए म्यूजियम के बारे में आपको जानकारी देंगे और आपको दिखाएंगे कि म्यूजियम के अंदर क्या कुछ है। आदिकाल के लोग कपड़ा भी खुद बुनते थे और वो जो कपड़े भी बहुत शानदार थे, आपको वो भी दिखाएंगे, जो अलग अलग प्रांत के आदिवासी लोगों के रहन सहन के साथ साथ उनकी संस्कृति को पेश करता है। आज हम आपको दिखलाएंगे कि कैसे आदिवासी लोग रहते थे, कैसे वस्त्र पहनते थे। कैसी जड़ी बूटियों के साथ रोगों का इलाज करते थे, ये सब कुछ आपको आज दिखाएंगे एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री में, जो हम आदम जाति सेवक संघ की सहायता से बना रहे हैं, उनके सहयोग से बना रहे हैं। अगर उनको अपनी आत्मरक्षा के लिए कोई जंग होती थी, लड़ाई होती थी, तो कैसे हथियार इस्तेमाल करते थे, और इसके साथ साथ फसल काटने के लिए जो यंत्र जैसे दाती वगैरह, वो भी यहाँ पर डिस्प्ले किए हुए हैं और हमारे आदिकाल के मानव के इतिहास और संस्कृति को उजागर करती हैं, दर्शाती हैं। आओ चलते हैं म्यूजियम के अंदर और देखते हैं मूर्तिकारों का कमाल, कैसे मुंह बोलती मूर्तियां बनाकर उन्होंने आदिवासी लोगों के इतिहास को, उनकी संस्कृति को दर्शाया है। तो आओ देखते हैं। हमारे भारत के आदिकाल के लोगों के संस्कृति और इतिहास को संभालने के लिए ये मूर्तियां तैयार करी हैं। हम उन मूर्तिकारों के आभारी तो हैं ही, साथ साथ हम आदम जाति सेवक संघ के भी आभारी हैं, जिन्होंने ये सारा संग्रह करके इस म्यूजियम में लाकर रखा है और लोग यहाँ आकर देखते हैं। मुझे यहाँ के इंचार्ज ने ये भी बताया कि यहाँ से आकर कई लोग जो पीएचडी कर रहे हैं आदिवासियों के ऊपर, यहाँ बहुत सारा इतिहास पढ़ा है, यहाँ बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, जहाँ से लेकर वो किताबें पढ़ते हैं और पीएचडी कर रहे हैं कई लोग इनके ऊपर, इन आदिवासी लोगों के ऊपर। और ये हमारे भारत की जो
सुंदरता ही बोलूँगा। आप देखकर ये बोलोगे कि ये सुंदरता क्या है। सुंदरता ये है कि कैसे लोग आज भी हमारे देश के लोग अपने इतिहास को संभालने में लगे हुए हैं और दिलचस्पी ले रहे हैं इस चीज़ में कि हमारे पूर्वज कैसे थे, हमारे आदिवासी जो आदिकाल के लोग वो कैसे थे। इसलिए मैं पुनः एक बार आदिम जाति सेवक संघ का आभारी हूँ, जिन्होंने हमें यहाँ आकर शूट करने का मौका दिया, हमें एक दस्तावेजी फिल्म बनाने के लिए हमें परमिशन दी। धन्यवाद, मेहरबानी। ये देखिए, ये लोग आदिवासी लोग कैसे लकड़ी काट रहे हैं। आरी के साथ एक दुबला पतला कमज़ोर सा व्यक्ति नीचे पड़ा हुआ है और आरी को खींच रहा है और पाँव उसने आगे लगाकर उसको पूरी अपनी स्ट्रेंथ दी हुई है और आरी से लकड़ी को काट रहा है। कमाल की चीज़ पेश की है मूर्तिकारों ने। ये सारा कुछ मूर्तिकारों ने बहुत ही कमाल के साथ, बहुत ही कला, मैं तो बोलूँगा कि ये कलाकारों की एक उम्दा कलाकारी है, जिसके साथ उन्होंने हमारे भारत के आदिकाल के लोगों के संस्कृति और इतिहास को संभालने के लिए ये मूर्तियाँ तैयार करी हैं। और अभी आप देखोगे कि कुछ आदिवासी जो उस समय वस्त्र भी नहीं पहनते थे। आप देख रहे हैं कि अलग अलग संस्कृतियों के लोग, भारत के अलग अलग प्रांतों के लोग उस समय आदिकाल में कैसे वस्त्र पहनते थे, कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करते थे, कैसा रहन सहन था। ये सारी मूर्तियाँ उस इतिहास को दर्शा रही हैं। उस समय के लोग कितने सादे थे और कैसा जीवन था उनका। आओ ज़्यादा जानकारी लेने के लिए यहाँ के ऑफिस इंचार्ज श्री रविकांत झा जी से बात करते हैं। नमस्कार जी, मैं रविकांत झा, ऑफिस सेक्रेटरी भारतीय आदिम जाति सेवक संघ न्यू दिल्ली। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय आदिम जाति सेवक संघ की स्थापना 13 दिसंबर 1947 को पूजनीय ठक्कर बापा के द्वारा की गई। भारतीय आदिम जाति सेवक संघ का कार्य 27 राज्यों में चल रहा है। ये दिल्ली झंडेवालन में इसका हेडक्वार्टर है, जिसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे, जिनके द्वारा इनकी कमेटी बनाई गई और उस माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों में कार्य किया गया। आज भारतीय आदिम जाति सेवक संघ के माननीय अध्यक्ष श्री नयन चंद्र हेम्ब्रम जी हैं, जिनके द्वारा हर प्रांत में आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्रों में कार्य किया जा रहा है। भारत सरकार से इसके लिए अलग अलग योजनाओं से अनुदान प्राप्त किया जाता है, जिससे क्षेत्र में कार्य किया जाता है। नई दिल्ली में प्रधान कार्यालय के अंतर्गत एक कन्या आश्रम भी चलता है, जिसका नाम कात्यायनी बालिका आश्रम है। दूसरा आदिवासी छात्रावास पांडव नगर में चलाए जाते हैं, जिसमें बच्चों के रहने के, खाने पीने के, पढ़ने के सारी सुविधाएं दी जाती है, जो भारत सरकार द्वारा अनुदानित भी है। उसके बाद एक ट्राइबल म्यूजियम है संस्था परिसर में ही। एक लाइब्रेरी है जिसमें ट्राइब्स के ऊपर सारी बुक्स अवेलेबल हैं, जिसमें रिसर्च के स्टूडेंट आते हैं, वो पढ़ते हैं यहाँ। म्यूजियम, ट्राइबल म्यूजियम की स्थापना 1963 में की गई, जिसमें विभिन्न प्रांतों के विभिन्न पोशाक, उनकी बनाई हुई लकड़ी के एवं जड़ी बूटियों, जो उस समय में जड़ी बूटी चलाई जाती थी जिसके द्वारा इलाज किया जाता था, वो सब उपलब्ध हैं। कई जगह कन्या आश्रम की छात्राओं द्वारा बनाए गए शॉल वगैरह भी उपलब्ध हैं, जिससे जो है उनका उपार्जन भी होता है, जो उनके हैं। संस्था परिसर में और भी कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं। कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर भी चलाई जाती है गरीब बच्चों के लिए। इस तरीके से पूरे भारतवर्ष में ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।
जो कि बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चलता है। सरकार द्वारा बार बार जो है इसका निरीक्षण किया जाता है, उसके बाद उनसे अनुदान प्राप्त किया जाता है। दान चंदा भी कुछ इकट्ठा किए जाते हैं जिससे बाकी के खर्च किए जाते हैं, क्योंकि सरकार इतना पैसा नहीं दे पाती है जिससे कि संस्था को चलाया जा सके। आज भारतीय आदिम जाति सेवक संघ में के माननीय अध्यक्ष श्री नयन चंद्र हेम्ब्रम जी हैं, जिनके द्वारा ये सारा कार्यक्रम चलाया जाता है। हर साल 4 एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग होती है संस्था परिसर में, जिसमें विभिन्न राज्यों के सदस्य उपस्थित होते हैं और उनके माध्यम से ये कार्य संपन्न होता है। ट्राइबल म्यूजियम पहला ट्राइबल म्यूजियम है जो दिल्ली में उपस्थित है, और जिसके लिए सरकार से भी कुछ फंड हमें मिली, कुछ पैसे दान चंदा से इकट्ठा करके इसको बनाया गया है, जो आज चलाए जा रहे हैं। मैं सभी से ये भी निवेदन करता हूँ कि कुछ दान चंदा भी दें संस्था को, जिससे कि आगे का कार्यक्रम भी अच्छा चलाया जा सके। भारतीय आदिम जाति सेवक संघ एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंतर्गत 132 एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन ऑल ओवर इंडिया में चल रही है, जिसके माध्यम से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। विभिन्न पदों पर भारत सरकार में रहे लोगों का भी आना जाना यहाँ रहता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के भी राष्ट्रपति थे, वो हमारे संस्था के पहले अध्यक्ष रहे। फिर मुरारजी भाई देसाई हुए, फूल रेणु गुहा रहीं, फिर बनवारी लाल गौर रहे। इस तरीके से आज नयन चंद्र हेम्ब्रम जी हैं, जिनके द्वारा कार्यक्रम हम लोग पूरे देश में चला रहे हैं। आगे भी ये चलता रहे, यही लोगों से एक अपेक्षा करते हैं कि हम लोगों की कुछ मदद भी करें, जिससे ये कार्यक्रम चले। नमस्कार।